हेलो एवरीवन, जैसे कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग एक बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक। इसे हम स्टार्ट कर दिए हैं और इसमें हमने ये सब्जेक्ट उठाया है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक। पेपर पैटर्न हमने आपको पहले बता दिया है कि MCQ रहेगा, ठीक। इसमें आपसे 150 MCQ जो हैं 150 MCQ आपसे पूछे जाएंगे और आपको 150 में से आपको 75 MCQ के जवाब देने होंगे, ठीक। तो इस चीज़ें की बात हमने पहले ही कर ली थी और फिर हमने क्या क्या कवर कर लिया, जैसे मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, नेचर, स्कोप, मेथड एंड टेक्निक, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया और इससे रिलेटेड हमने MCQs भी कवर कर लिए। इससे रिलेटेड हमने क्या कवर कर लिया, MCQ मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, मेथड एंड टेक्निक, इन सब से रिलेटेड हमने MCQs भी कवर कर लिया है। तो इतना करने के बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन। दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो क्या है टॉपिक हमारा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक, जो खर्चे हो रहे हैं उनके क्या एलिमेंट है या फिर उनके क्या तत्व हैं। वो खर्चा जो हमारा किस किस चीज़ से मिलकर बना है, ये चीज़ हमें बताना है कि जो खर्चा है ये किस चीज़ से मिलकर बना है। क्या बनाना है, क्या बताना है कि किस चीज़ से मिलकर बना है, ये चीज़ हमें क्या बताता है, एलिमेंट या फिर तत्व। कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट बताता है कि किस किस चीज़ से मिलकर ये खर्चा, ये कॉस्ट में बना है, ठीक। तो चलिए अब हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बनने वाला है कि कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कितने पार्ट होते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, कितने एलिमेंट होते हैं, कितने तत्व होते हैं। तो द आंसर इज 3। कौन कौन से 3, देखिए। सबसे पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंसेस। अब थोड़ा सा हम एक शॉर्ट समरी में समझेंगे कि मटेरियल क्या होता है, ठीक। फिर समझेंगे लेबर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या है। डिटेल वर्जन भी देखेंगे, फिलहाल अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। मटेरियल जैसे कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम मानते हैं कि हमें अचार प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है, अचार प्रोड्यूस करना है, ठीक। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें मटेरियल क्या हो सकता है, जैसे कि मटेरियल हमें आम लाते हैं तो वो आम हो गया, उसमें मसाला हो गया, ठीक, तेल हो गया एंड एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें होती, बट अभी हम समझने के लिए नहीं करते हैं। आम, मसाला, तेल एंड एक्सेट्रा, ठीक। उसके बाद ये हमारे मटेरियल हो गए। और फिर लेबर के कौन कौन से हो गए, लेबर चार्जेस जैसे कि आम को हमें तोड़ना होगा। सबसे पहले आम को हम तोड़ते हैं, ठीक, फिर उन्हें हम छीलते हैं, फिर उसके बाद हम काटते हैं। इस कार्य को करने के लिए, इस कार्य की हमें आवश्यकता पड़ेगी कब, जब हम अचार प्रोड्यूस करेंगे आम का, तो ठीक। तो इस सब कार्य के लिए जो कार्य है, इन सब कार्य के लिए क्या किया जाता है, लेबर को अपॉइंट किया जाता है। इस सब कार्य के बदले लेबर को जो पेमेंट किया जाता है वो भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो गई, वो हो गई कॉस्ट। क्या हो गई, कॉस्ट। तो लेबर आपको समझ में आ गया, हमने आपको मटेरियल बता दिया और लेबर बता दिया। अब बचा है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी हम बताएंगे कि एक्सपेंस क्या होता है। जैसे कि हम जिस प्लेस पर प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ का रेंट,
ठीक। लाइटनिंग की व्यवस्था, लाइट एक्सपेंसेस, ठीक। और फिर जैसे कि रॉयल्टी वगैरह, ठीक। तो ये सारी चीज़ें उसमें एक्सपेंसेस हो गए। तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लिया है कि लेबर क्या होता है, लेबर क्या, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक। लेबर क्या होते हैं और मटेरियल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि तत्वों का विकास। तत्वों के विकास में आपको यह बताया गया है कि कैसे हमारे जो ये थ्री एलिमेंट है, ये कैसे कैसे आए। कि आपको पता है कि पहले मनुष्य क्या करता था कि वो नहीं जानता था, जो हमारे इक्विपमेंट है उनका प्रयोग ही नहीं जानता था, तो कैसे उनको बनाएगा, ढूंढेगा, ठीक। तो अपने बाहुबल से जानवरों को मारता था, उन्हीं को मार करके अपने वस्त्र को और तन को ढकता था। तो वहाँ पर क्या होता था, वो श्रम करता था। क्या करता था, श्रम करता था। फिर उसके बाद आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर उसने जानवरों से वस्त्र बनाया तो उसे सामग्री की आवश्यकता होने लगी, तो मटेरियल और श्रम भी हुई। तब लागत हुआ, मटेरियल और श्रम। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अधिक संख्या में उत्पादन करने लगे और उत्पादन करना और बेचना आरंभ कर दिया। तो उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो भी करने पड़े। तो इस वजह से यहाँ पर वस्तु की लागत बनी। इसका मतलब ये हुआ, ये मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस हुए। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट का जो ओरिजिन हुआ था। आगे बात करते हैं मटेरियल। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मटेरियल कॉस्ट। एक उपक्रम की आपूरित की गई वस्तु की लागत सामग्री लागत है। क्या है कि द मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग। द मटेरियल कॉस्ट इज द, क्या है कि कमोडिटी की कॉस्ट है। मटेरियल में क्या बताया गया कि कमोडिटी की कॉस्ट है जो कि सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग का मतलब वो फर्म, वो कंसर्न हो गए जिसको ये कमोडिटी सप्लाई की जा रही है। जैसे कि यहाँ हमने बात किया था आम, मसाला, अचार, तो इसके ऐसे थोड़े ना मिल जाएगा, उसके बदले हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो वही बात है कि यहाँ पे बोला गया है कि मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। किसकी कॉस्ट है, कमोडिटी की कॉस्ट है। सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग और फर्म और कंसर्न। तो मटेरियल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मटेरियल कॉस्ट, ठीक। तो जो कि वो सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग, किसकी, मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज। एक बार फिर से कि मटेरियल कॉस्ट क्या है, किसकी कॉस्ट है, उस कमोडिटी की कॉस्ट है जो सप्लाइड किया जाता है अंडरटेकिंग को, मतलब उस फर्म को, उस संस्था को, उस इंस्टीट्यूशन नहीं बोलेंगे, उस कंसर्न को, ठीक। जो इसका बिजनेस कर रहा होगा, जो इस चीज़ का प्रोड्यूसर होगा, उस कंसर्न व उस उपक्रम को, ठीक। तो ये हमने बता दिया कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी होती है जो कि सप्लाई की जाए अंडरटेकिंग। अब ये इसमें बताया कि हमने बताया कि दो प्रकार की लागतें होती हैं, ठीक। मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहले उसमें आ गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और दूसरी आ गई इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यही बोलता है कि which can be identified and allocated, जिसे आइडेंटिफाई किया जा सके विद एलोकेशन के साथ, किसको, कॉस्ट सेंटर को और कॉस्ट यूनिट्स को। क्या बताया गया है कि जो सामग्री की लागत है जिसे लागत केंद्रों और लागत इकाइयों से संबंधित किया जा सके तथा उनको आवंटित भी किया जा सकते, मतलब अलॉट भी किया जा सके। तो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का जिसे हम आइडेंटिफाइड हो, विच कैन बी, जो कि आइडेंटिफाइड हो विद अलॉटमेंट, विद एलोकेटेड, अलॉटमेंट नो इज एलोकेटेड, ठीक, एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर और टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड
डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में वो सारी चीज़ें आती हैं जो डायरेक्ट रूप से यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं किसी भी बिजनेस और या किसी भी कंसर्न में। डायरेक्ट मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, ठीक, कपड़ा बनाने के लिए सूत, भवन बनाने के लिए ईंट और सीमेंट। जैसे इसमें पैकिंग और कॉटन, ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्ट मटेरियल में आ गई। नाउ इनडायरेक्ट मटेरियल। कौन सा? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये वो कॉस्ट होती है, ठीक। तो क्या बोला है कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो होती है जिसे लागत केंद्रों, हमने पढ़ा था ना कि जैसे वहाँ लागत केंद्रों, लागत इकाइयों पर आवंटित यहाँ पे नहीं किया जा सकता, बल्कि वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या होता था, आवंटित किया जा सकता है और किया जा सके वरन अविभाजित किया जा सके तथा उनके द्वारा अवशोषित किया जा सके। क्या बोला गया है कि मटेरियल कॉस्ट विच कांट बी एलोकेटेड, जिसे हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं, बट विच कैन बी अपोर्शनेट और एब्सॉर्बेड बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल में क्या था कि डायरेक्ट मटेरियल में हम कॉस्ट का एलोकेशन कर सकते थे, ठीक, कॉस्ट का एलोकेट कर सकते थे, ठीक, एलोकेट कर सकते थे। वह इनडायरेक्ट मटेरियल में थे, उसको हम एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक। और जबकि हम कर क्या सकते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल में, उसे अपोर्शनेट कर सकते हैं या फिर एब्सॉर्बेट कर सकते हैं, ठीक, ये चीज़ था। यह बोला गया है क्लाइम की जो अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो एलोकेटेड नहीं होती, बल्कि उसे अविभाजित किया जाता है, उसे अविभाजित मतलब अपोर्शनेट किया जाता है, ठीक। तो इसमें कुछ कॉस्ट, इस लाइन में बेसिकली ये बोला गया है कि ऐसी लागत है जो वस्तु का अंग नहीं बन सकती परंतु वो सहायक होती है वस्तु के उत्पादन में, ठीक। जैसे कि क्या होगा, मशीनों की चिकनाई के लिए ग्रीस व तेल, जैसे पेट्रोल, डीजल आदि ये सारी चीज़ें। आम के प्रयोग के लिए छोटे औजार, ठीक। मशीनों की सफाई के लिए एम्ब्रॉयडरी और गूदड़, ये सारी चीज़ छोटी छोटी स्टोर की चीज़ें और किले, ये सारी चीज़ें जैसे कि रिपेयर वगैरह और प्रयुक्त जो स्टोर की वस्तुएं होगी, जो ऐसा मतलब है कि वो जो चीज़ें वो डायरेक्टली रूप से हमें दिखती तो नहीं है, डायरेक्टली रूप से दिखती तो नहीं है, डायरेक्ट का पार्ट नहीं होती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। कैसे? वो भी इनडायरेक्ट रूप से, इसीलिए इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसे कहते हैं, इसी को इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लेबर कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेकेंड एलिमेंट है। कौन सा? सेकेंड एलिमेंट। विश यू ऑल द बेस्ट।